दोस्तों मैंने यहाँ पे सिंगापुर में नेशनल नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर में हूँ एंड आई रिसेंटली मेट सम स्टूडेंट्स ऑफ एनयूएस, कुछ सिंगापुरियन स्टूडेंट्स, कुछ इंडियन स्टूडेंट्स ऑल्सो। सो सिंगापुरियन स्टूडेंट्स से मेरे को काफ़ी कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें पता चली इनके एजुकेशन सिस्टम के रिगार्डिंग। सो हर यहाँ पे टीचिंग एक बैकअप ऑप्शन नहीं होता है। एक टीचिंग एक लुक्रेटिव जॉब है। टीचर्स को सिविल सर्वेंट्स की तरह ट्रीट करते हैं एंड ओनली द बेस्ट आर रिक्रूटेड। एक टीचर अपनी कॉलेज में अगर टॉप 30% ऑफ दी कोहॉर्ट में है तभी वो टीचर बनने के एलिजिबिलिटी में है एंड उसके लिए भी काफ़ी कंपटीशन होता है एंड दे आर पेड वेरी वेल। एंड उनका भी एक कैरियर फ्लो चार्ट है। जूनियर टीचर, सीनियर टीचर, कोऑर्डिनेटर, वाइस प्रिंसिपल, प्रिंसिपल एंड प्रमोशंस आर गिवन बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस। इसके अलावा दोस्तों हर टीचर के लिए कंपलसरी होता है 100 आवर्स ऑफ ट्रेनिंग एवरी ईयर, तो उसको अपने ऊपर अपस्किल करना होता है। एंड ऑल द टीचर्स अपनी एजुकेशन के बाद इफ़ दे गेट सिलेक्टेड दे गेट ट्रेंड एट नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन। वहाँ पे उनको ये सिखाया जाता है कि पढ़ाते कैसे हैं। एंड इसके अलावा दोस्तों हर टीचर पहले 2-3 साल एक सीनियर टीचर को शैडो करता है जस्ट टू अंडरस्टैंड द रिगर्स। एंड यहाँ पे काफ़ी वर्ल्ड क्लास स्कूल्स हैं एंड सिंगापुर इज़ ऑलवेज एट द टॉप ऑफ द पीसा रैंकिंग्स फॉर एजुकेशन। उसका एक कारण ये भी है कि काफ़ी इम्फेसिस है ऑन प्रॉब्लम सॉल्विंग क्वेश्चंस एंड वर्ड प्रॉब्लम्स रेदर देन जस्ट सॉल्विंग प्रॉब्लम्स। सो इससे रोट लर्निंग कम होती है। मोर फोकस इज ऑन कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टॉपिक, बी इट स्टेम्स और बी इट लैंग्वेजेस। सो दोस्तों यहाँ पे लैंग्वेजेस में हर स्टूडेंट एक अपना इंग्लिश पढ़ता है बिकॉज इट्स अ ग्लोबल लैंग्वेज। यहाँ पे भी ये भी कॉलोनियल रूल में थे। ये लोग इस चीज़ को सेंटिमेंटल तरीके से नहीं लेते हैं। यहाँ पे भी कोई नेता नहीं बोलता ऐसा कि आप इंग्लिश मत सीखो, इंग्लिश का टाइम गया, ऐसा कुछ फॉल्स डिलेमा में नहीं रखते बिकॉज इंग्लिश इज़ अ ग्लोबल लैंग्वेज, एम्प्लॉयमेंट स्किल हो है काइंड ऑफ। एंड दूसरी लैंग्वेज जो स्टूडेंट सीखते हैं अपनी कल्चर प्रिजर्वेशन के लिए वो है अपनी मातृभाषा, बी इट चाइनीज़, बी इट तमिल, बी इट मलयाली, बी इट गुजराती, पंजाबी, कुछ भी आप यहाँ पे कोई भी लैंग्वेज सीख सकते हो एज योर सेकेंड लैंग्वेज। तो 2 लैंग्वेज और बाकी फोकस इज़ ऑन इंटायरली ऑन स्टेम, जिस पे आपको एम्प्लॉयमेंट मिलता है आगे जाके। ऑल्सो फ्रेंड्स यहाँ पे सिंगापुरियंस का मानना है कि क्योंकि इनके पास कोई नेचुरल रिसोर्सेज नहीं है हमारी तरह, सो इसलिए ना इनके पास पानी की कमी है, इनके पास पानी की भी कमी है, खाने की भी कमी है, ना नेचुरल रिसोर्सेज हैं। सो इसलिए दे फोकस ऑन स्टेम, दे फोकस ऑन ह्यूमन कैपिटल एंड स्टेम्स इज समथिंग विच इज़ लाइक अ ग्रोथ इंजन विच कैन गेट यू द ह्यूमन कैपिटल यू नीड। सो यहाँ पे दुनिया भर का बेस्ट बायोटेक्नोलॉजी का और एआई का रिसर्च एंड डेवलपमेंट होता है। सो दीज आर फ्यू थिंग्स विच वी कैन लर्न। ऑल टीचर्स आर मोटिवेटेड टू गेन सम इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस सो दैट उनको ये भी पता हो कि इंडस्ट्री में लेटेस्ट क्या चल रहा है। दोस्तों ये जो एक्सपीरियंस है ये हेल्प करेगा सारे टीचर्स को, स्टूडेंट्स को तैयार करने में फॉर फ्यूचर वर्कफोर्स। दोस्तों सिंगापुर एजुकेशन सिस्टम को समझने के लिए हम गए मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन सिंगापुर एंड हमने वहाँ पे जाके डॉक्यूमेंट किया उनका एंटायर प्रोसेस। एंड वो सारी टीचिंग्स एंड लर्निंग्स एंड एक्सपीरियंस मैंने शेयर किया है एक 53 मिनट लॉन्ग वीडियो में ऑन माई यूट्यूब चैनल। सो डू चेक इट आउट।